नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित व्यस्त वकील रोड पर शुक्रवार देर शाम प्रसिद्ध अर्चना साड़ी शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। आग सबसे पहले शोरूम की ऊपरी मंजिल पर दिखाई दी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग के तेज लपटे और आसमान में उठता घना धुआं देखकर आसपास के दुकानदार और राहगीर में अफरा तफरी मच गई। एहतियात के तौर पर आसपास के व्यापारियों ने अपनी दुकानें तुरंत बंद कर दी। घटना की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन ऑफिसर रामकिशोर यादव के नेतृत्व में दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। नई मंडी थाना पुलिस ने तत्काल पहुंचकर पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की और भीड़ को सुरक्षित दूरी पर हटा दिया। राहत की बात यह रही कि समय रहते शोरूम के भीतर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि शोरूम की ऊपरी मंजिल पर रखा लाखों रुपए का कपड़ा और अन्य सामान जलकर नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है। वकील रोड पर भारी भीड़, संकरी सड़क और अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों के कारण दमकल वाहनों को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रास्ता खाली कराया गया, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने चारों ओर से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। देर रात तक दमकल विभाग की टीमें आग बुझाने में जुटी रही। प्रशासन का कहना है कि आग पूरी तरह बुझने के बाद भी नुकसान का सही आकलन नहीं किया जाएगा। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें शॉर्ट सर्किट समेत अन्य तकनीकी पहलू को भी शामिल किया जाएगा। ये यहाँ अर्चना साड़ी वालों की दुकान है साड़ी की। अभी हम सब लोग धाम में बैठे थे तो पता लगा कि आग लग गई, तो हम सब वहां से उठ के तुरंत यहाँ आए। ऊपर पन्नियां हैं, पन्नियों में आग लग गई किसी कारणवश। ये कभी इनको पता नहीं चला। जनरेटर भी बंद था उस समय, बिजली से लगी होगी संभव था। पन्नी में आग लगी और जनरेटर भी बिल्कुल खत्म हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तभी उसने आकर के सारी आग बुझाई। पानी वानी डाला, काफी पूरी मेहनत करने के बाद आग यहाँ की बुझ गई है। हल्का सा धुआं है, वो ठीक अभी कर रहे हैं, उसको सफाई कर रहे हैं ऊपर की, और ये सब बच गया। वरना तो ये तो ऐसा इलाका अगर आग बड़ी लग जाती तो बहुत काफी मार्केट को नुकसान होता। बराबर में मकान है और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां खड़ी हैं। एक गाड़ी से ही काम हुआ है, दूसरी तो 3 गाड़ी आई थी। यहाँ 3 गाड़ी आई फायर ब्रिगेड की, और वो उसी से काम हुआ है और आग काबू पा लिया है। बराबर में शोरूम और बराबर में मकान की है। हाँ, मैंने बताया कि अगर आग भव्य लग जाती तो बराबर का मकान और बराबर में ये तनिष्क का शोरूम है ज्वेलर्स का, ये सब सुहा हो जाते। मगर भगवान की कृपा रही कि ये सब काबू हो पाया और नुकसान होने से बच गया। एक आगे सूचना मिली थी, तत्काल वहां से गाड़ियों को एसपी साहब ने 3 गाड़ियां लेकर रवाना हुए। नई मंडी तनिष्क शोरूम के पास में अर्चना साड़ी का गोदाम था, और यहाँ पे आके देखा गया कि इनके 2nd फ्लोर पे आग लगी हुई है। वहां देख करके लगा कि वहाँ जनरेटर रखा हुआ, जनरेटर से आग इनका धीरे धीरे फैल रही थी। एसपी साहब मौके पर वहाँ पे गए और बहुत ही ज्यादा वहाँ पे धुआं हो गया है। बहुत ही सूझबूझ समझदारी के साथ वहाँ पर धीरे धीरे करके पंपिंग करके पूरे आग को कंट्रोल किया। ब्रीदिंग ऑपरेटर से पहन कर, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बाद ब्रीदिंग ऑपरेटर से पहन करके वहाँ पे पूरा कार्य किया गया। आसपास कैसे ये आसपास एरिया आप लोग भी देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक शोरूम है, उसके बाद साड़ियों का ये है, इनके पास व्यवस्थाएं एक्सटिंग्विशर के साथ में, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, लेकिन ये है कि समय रहते सूचना मिलते तत्काल एसपी साहब ने और यहाँ पुलिस जो मौके पर आकर के यहाँ पे पूरा कंट्रोल कर लिया गया। अभी देखिए बड़ी घटना यहाँ पे हुई, क्या बल्कि कहीं होती होती बच गई। अर्चना साड़ीज जो बड़ा शोरूम है शहर का, हर्षवर्धन जैन जो बड़े समाजसेवी भी है, उनकी ऊपरी मंजिल में एक आग लगी जिसमें जनरेटर वहां पर रखा हुआ है। तत्काल प्रभाव से फायर ब्रिगेड को सूचना हुई। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी पूरी टीम का। ये सब लोग एकदम तुरंत यहाँ पहुंचे हैं, उसको कंट्रोल किया है, और ईश्वरी कृपा है कि बहुत बड़ा नुकसान इसके अंदर नहीं हुआ। जबकि बड़ा स्टॉक इनके पास है, अगर ये घटना नीचे तक पहुंच जाती या बीच वाले फ्लोर में पहुंच जाती नुकसान बहुत हो सकता था। और सबने पहुंच कर, संजय मित्तल जी हमारे बड़े नेता है, यहाँ पहुंचे, समाज के सब लोग यहाँ पर हैं, और सबने में सहयोग करके फायर ब्रिगेड को, कंट्रोल रूम को सूचना की और सूचना करके इसको नियंत्रित किया गया है। और इसी के माध्यम से मेरा सबसे निवेदन है, थोड़ा ध्यान रखें, सुरक्षा स्वयं ही ध्यान रखें, क्योंकि पुलिस, फायर ब्रिगेड सब जगह तत्काल नहीं पहुंच सकती। हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अपने अपने प्रतिष्ठानों में कम से कम जब रात को जाए तो बिजली के स्विच बंद करके जाए, ताकि कई बार हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट होते हैं जिसके कारण आगजनी घटनाएं होती है, उसको तुरंत प्रभाव से बंद करके जाए, सबको चेक करें, अपने स्विच चेक करें। यानी जितना हम प्रिकॉशन ले सकते हैं उतनी प्रिकॉशन हमको लेनी चाहिए। देखिए, सबको निर्देश है, जब प्राधिकरण अप्रूव करता है, बड़े बड़े शोरूम अप्रूव करता है, तो सारी चीजों की व्यवस्था उसके अंदर होती है। सब लोग कमेंटमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ व्यवस्था है, नहीं है तो कराएंगे, तो मुझको ऐसा कराना चाहिए। और दोष बजाय प्राधिकरण को देने को हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी व्यवस्था को खुद ही करें। भगवान ने अगर दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है,
जब होती तो लगता है ये क्या हो गया, वरना ऐसा लगता नहीं हमारा तो ठीक है, नहीं होगा हमारा नहीं होगा। पर घटना कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, ये ईश्वर जानता है। तो हमको जहां तक संभव हो अधिक से अधिक व्यवस्थाएं हमको स्वयं मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, और उसके कारण से प्रशासन की जिम्मेदारी थोड़ी कम होती है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि सब लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं को अधिकतम ठीक करने की कोशिश करें जितना संभव हो। नुकसान तो मैंने पूछा अभी, जनरेटर चूंकि रखा पर स्ट्रॉन्ग नहीं था तो ऐसा नुकसान नहीं हुआ, पर फायर ब्रिगेड ने आकर उसको भी कंट्रोल किया। बराबर में इतना बड़ा तनिष्का शोरूम है, यहाँ तक भी आग नहीं हो सकती थी। नीचे बहुत बड़ा स्टॉक इनका है, 2 फ्लोर तो बिल्कुल एकदम कचायच भरे हुए हैं। तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि बड़ी घटना नहीं हुई। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।